बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शैब बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड फिश। कैसे बनानी है, क्या क्या डालना है, मुकम्मल रेसिपी के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। एक अदद मैंने काला रोहू फिश ली है जिसका वजन है 1 किलो 350 ग्राम। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है क्योंकि इसको मैंने नमक लगवा लिया था बाजार से पहले। तो इस अच्छे तरीके से धोने से इसका नमक सारा इसका निकल जाएगा। और इसको 15 मिनट के लिए मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया है। फिश के खुश्क होने तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। 1 टीस्पून मैंने लिया है जी सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने लिए जी हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने सूखा धनिया, 4 लौंग लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने ज्वाइन ली है, 1 कड़ी पत्ता लिया है, 2 से 3 मैंने दालचीनी इलायची ली है, 1 मैंने जलवतरी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 बारखताई ली है और हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है। इसको हम ग्राइंड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है और हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ये तीनों चीजें मैं बाद में यूज करूंगा। मसालों को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसाला हमारा जो ग्राइंड हो चुका है इसको हम निकाल लेते हैं। कितनी जबरदस्त हमारे मसाले की खुशबू आ रही है। मसाला ग्राइंड हमने कर लिया तो उसके बाद हम डालते हैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ज़्यादा पतला नहीं मसाले को करना। चले जी, हमारा फिश मसाला बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अभी तो हमने ग्रिल भी नहीं की है, अब फिश को मसाला ही सिर्फ हमारी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके साथ। फिश हमारी खुश्क हो चुकी है, इसको हम अच्छे तरीके से कट लगा लेते हैं। ये कट लगाने से ये होगा कि इसमें मसाला अच्छे तरीके से रच जाएगा। चलिए हम मसाला लगाते हैं। हाथ के साथ मसाला लगाना है आपने। दड़ा मिर्च मैंने इस्तेमाल में नहीं ना अभी तक लेके आया था, अब इस्तेमाल में आएगी। इसको ऊपर ऐसे ऐसे हल्का से इसको छिड़कना है क्योंकि दड़ा मिर्च का अलग ही टेस्ट होता है। इसको अब मसाला लगाते हैं। मसाला हमने हाथ के साथ लगाना है। जो कट लगाए इसके अंदर तक मसाला लगाएं। बहुत ही जबरदस्त हमारी फिश का मसाला तैयार हुआ है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप अपनी मर्जी से ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मसाला हमारी फिश को लग चुका है। अब इसकी बैक साइड पे अच्छे तरीके से कट लगा लेते हैं। इसको भी हल्का हल्का मसाला लगा लेते हैं। अंदर हमारे मसाला लग चुका है, हल्का हल्का हम बाहर भी लगा लेंगे। यहां पे आप ना भी लगाएंगे कोई बात नहीं क्योंकि सिरा होता है। फिश हमारी को मसाला लग चुका है। इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, कम से कम 4 घंटे। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, 8 घंटे भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम ग्रिल करेंगे। तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस हमारी होगी खुरबानी की। दिखाते हैं आपको कैसे तैयार करते हैं। ग्रिल्ड फिश की सॉस तैयार करने के लिए मैंने 70 ग्राम खुबानी ली थी और इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। तो इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया। हाफ टी स्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और उसका पानी खुश्क कर लिया था। इसको अब ग्राइंड करते हैं। खुबानी को ग्राइंड करने के लिए फिर जग में डाल दें। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं। ग्राइंड करना शुरू कर दें। अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना हमने।
ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगेगा बस। खुबानी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, इसको हम डालते हैं। तो इसमें अब चीनी ऐड करते हैं। चीनी को हम अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट में हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। सॉस हमारी पक चुकी है, इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। नीचे आग को करते हैं बंद। ग्रिल्ड फिश के लिए कोयले हमारे तैयार हो चुके, इसको फैला लेते हैं। जैसा कि फिश को 4-5 घंटे पहले से हमने मसाला लगा के रखी हुई थी फ्रीजर में, तो फिश हमारी अब रेडी है। चलिए इसको हम ग्रिल करते हैं। सबसे पहले हम ग्रिल को ऑयल लगाएंगे ताकि इसके साथ फिश चिपके ना। अच्छे तरीके से इसको ऑयल लगा लेना हमने। तो ग्रिल को हमने ऑयल लगा लिया था अच्छे तरीके से। चलिए अब इसको हम फिश को ग्रिल करने के लिए रखते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने ऐसे लॉक करना है। ये देखें, ये देखें कैसे हमारी लॉक होगी। जैसे मर्जी नीचे ऊपर हो जाए, ये हिलेगी नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसको कोयलों की आंच पे पकने देना हमने। तो फिश हमारी ऊपर कोयलों पे रख दी हमने। तो इसको दोबारा हम ऑयल लगाते हैं। तब तक हम अपने हैंड वगैरह अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। तो इसको पलटते हैं। अब ऑयल लगाते हैं इसको हम। अच्छे तरीके से इसको ऑयल लगाना है। थोड़ी बहुत ये पीछे से चिपक भी जाए कोई बात नहीं, हम इसको छुरी के साथ उतार लेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल ये फिश हमारी तैयार होगी। दोबारा इसको पलट देते हैं। गोश्त वाली साइड पे इसमें हम ऑयल लगाते हैं अच्छे तरीके। और याद रखिएगा, जब भी आपने ग्रिल फिश बनानी है, बाजार से लेने जानी, तो उधर दुकान पे उनको कहना है कि हमने ग्रिल फिश तैयार करनी है, हमें वो फिश बना के दे। तो हम दोबारा लॉक कर देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको पलट देना। फिर मुसलसल एक साइड ही नहीं हमने पकाते रहना, इससे हमारी एक साइड सारी जल जाएगी। 2 से 3 मिनट बाद हम पलटते रहेंगे तो बराबर इसको सेक लगता रहेगा और अच्छे तरीके से इसकी पकाई भी होगी। इसके अब दोबारा साइड हम पलट देते हैं और नीचे से कोयलों को हल्का सा हिला लेते हैं। जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे उतनी ही टेस्टफुल हमारी फिश तैयार होगी। फिश को दोबारा हम एक बार फिर ऑयल लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी सी ग्रिल के साथ ये चिपकेगी तो ये छुरी के साथ उतर भी जाएगी। छुरी की मदद से इसको उतार लेंगे। अब अच्छे तरीके से कट लगा लेते हैं। इसको हमने बार बार पलटते रहना है। मैंने पहले भी बताया था, हर 2-3 मिनट बाद हमने पलटते रहना है। अपनी मर्जी है आपकी, इसको नरम खाना चाहे आप नरम खा सकते हैं, अगर खुशक करके खाना चाहे तो खुशक कर लें। 2 से 3 मिनट इसको ज्यादा पका लेंगे। फिश हम चेक करते हैं दोबारा कितनी हमारी फिश पक चुकी है। थोड़ा सा ये देखिए, इसमें अभी भी इसमें ऑयल है। 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, ये ऑयल भी इंशाल्लाह खुशक हो जाएगा। ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये जली नहीं हुई है, ये इसकी स्किन है। आप खाना चाहे खा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पीछे से साफ कर लें। ये देखिए फिश हमारी कितनी क्रंची तैयार हुई है, कैसे आवाज आ रही है इसकी। चले अब ये हमारी फिश तैयार हो चुकी है। इसको हम लगाते हैं अब चाट मसाला। हल्का सा चाट मसाला लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। आप ज्यादा लगाना चाहे, ज्यादा स्पाइसी खाना चाहे तो आप ज्यादा लगा सकते हैं। ये चाट मसाला भी मेरा अपना, आप चाहे बाजार का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
अब इसको नींबू लगाते हैं। कम से कम इस पे 3 से 4 नींबू आपने लगाने। नींबू से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए जी, फिश हमारी तैयार है। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट इसको इसकी गोश्त वाली साइड इसको पकाना है ताकि इसमें नींबू जज़ब हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें इसका ऑयल खुश्क हो चुका है, तो समझे हमारी फिश तैयार हो चुकी है। चलिए इसको अब हम उतारते हैं। चलिए जब इसको हम ट्रे में निकाल लेते हैं। फिश हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश की रंगत आ रही है। आप भी अपने घर में बनाएं, टेस्ट करें, कमेंट्स करें, मुझे मेरी हौसला अफजाई करें। इसको हम थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको घर में बनाएं, टेस्ट करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।